हम स्पोर्ट्स क्यों देखते हैं? कभी सोचे? शायद इसलिए क्योंकि यहाँ सब कुछ असली होता है। खिलाड़ियों का संघर्ष, उनके इमोशंस, सब कुछ। और स्पोर्ट्स हमें ये भी सिखाता है कि हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, हर बार जीत नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद अपनी पूरी जान लगाकर लड़ना, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है IPL 2024 से। टूर्नामेंट का 1 महीना बीत चुका था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक ऐसी जगह पर खड़ी थी जहां से प्लेऑफ में पहुंचने का चांस सिर्फ 1% से भी कम। मतलब हालात इससे ज्यादा खराब हो ही नहीं सकते थे। टीम अपने पहले 8 में से 7 मैच हार चुकी थी। क्वालिफिकेशन की उम्मीद, वो तो बस अब कागजों पर ही जिंदा थी। बैटिंग हो या बॉलिंग, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और ऐसे में टीम पर नेगेटिविटी का हावी हो जाना बहुत आम बात है। जब बाहर सब कुछ गलत हो रहा है ना, तो बदलाव की शुरुआत अंदर से होती है। टीम ने ट्रॉफी जीतने के बारे में सोचना बंद कर दिया और एक ज्यादा जरूरी चीज के लिए लड़ना शुरू किया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जैसा कि विराट कोहली ने बाद में बताया, टीम ने ट्रॉफी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। उन्होंने कहा, हम अपने आत्मसम्मान के लिए खेलने लगे। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है ना, लेकिन यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। अब वो बिना किसी डर के एकदम आक्रामक होकर खेल रहे थे। तो इस कमाल की वापसी से जो पहला और सबसे जरूरी सबक हमें मिलता है, वो है कभी हार मत मानो, चाहे उम्मीद कितनी भी कम क्यों ना हो। इस स्लाइड में जो बात है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। विराट कोहली ने एक बार कहा था, अगर 1% भी मौका है तो उम्मीद जिंदा है। लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि कोई उस 1% के बारे में सोचता क्या है। क्या उस मौके को 10% बनाने के लिए पूरी जान लगाई जा सकती है? और फिर उस 10% को 30%? हो सकता है कि अंत में जीत न भी मिले, लेकिन आप सिर उठाकर टूर्नामेंट खत्म करते हैं। और ये माइंडसेट हमें दूसरी बड़ी सीख पर लाता है। जब आप लगातार हारते हैं ना, तो मन में शक पैदा होना बहुत नेचुरल है। खिलाड़ी सोचने लगते हैं, शायद मुझसे ही कहीं गलती हो रही है। लेकिन RCB ने कुछ नया करने के बजाय अपनी सबसे बड़ी ताकत पर ही भरोसा किया। और अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 25 अप्रैल के बाद टीम के हर पहलू में एक जबरदस्त सुधार आया। बैटिंग रन रेट 9.7 से बढ़कर सीधा 11 हो गया। पावर प्ले में जहां पहले सिर्फ 7 विकेट मिले थे, वहीं बाद के 6 मैचों में 16 विकेट चटकाए। और इकोनॉमी रेट, वो भी लगभग 2 रन प्रति ओवर बेहतर हो गया। ये दिखाता है कि जब आप अपनी काबिलियत पर यकीन करते हैं, तो नतीजे खुद ब खुद आने लगते हैं। तीसरा सबक है मोमेंटम की ताकत के बारे में। देखिए, कभी कभी एक हार का सिलसिला तोड़ने के लिए बस एक जीत की जरूरत होती है। बस एक, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। इस मोमेंटम की ताकत को कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने बताया कि लगातार 6 हार के बाद जब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहली जीत मिली, तो वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो था आत्मविश्वास का वापस आना। और उस एक जीत से जो चिंगारी भड़की ना, टीम बस उसे लेकर दौड़ पड़ी। और टीम ने उस मोमेंटम का क्या किया, ये इन नतीजों में साफ साफ दिखता है। उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीते, बल्कि बड़े मार्जिन से जीते। और ये बड़ी जीतें नेट रन रेट को बेहतर बनाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी थीं, जो क्वालिफिकेशन की दौड़ में आगे चलकर निर्णायक साबित हुआ। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक पर। खेल के हर एक पल में बिल्कुल आखिरी गेंद तक लड़ते रहो। करो या मरो वाले आखिरी मैच में ये जज्बा साफ दिखाई दिया। सोचिए, बारिश के बाद भी एक इतना बड़ा स्कोर खड़ा करना, फिर एक अहम मौके पर रनआउट करके मैच में वापसी करना, और फिर आखिरी ओवर में धोनी और जडेजा जैसे खिलाड़ियों के सामने लक्ष्य को डिफेंड करना। RCB ने वो मैच जीतने के लिए हर छोटी छोटी लड़ाई जीती। और नतीजा हम सबके सामने था। एक टीम जिसे लगभग बाहर मान लिया गया था, उसने लगातार 6 मैच जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये एक ऐसी कहानी थी जिस पर शायद ही कोई यकीन कर पाता। लेकिन ये कहानी सिर्फ क्वालिफाई करने की नहीं है। जैसा कि दिनेश कार्तिक ने कहा, इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने कहा, हमें अपनी फाइट पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि फाइट कैरेक्टर को दिखाता है। तो अंत में इस कहानी का सबसे बड़ा नतीजा प्लेऑफ की टिकट नहीं, बल्कि कैरेक्टर था। मुश्किल हालात में कोई कैसे लड़ता है, कैसे जवाब देता है, यही उसका असली चरित्र दिखाता है। और सच तो ये है कि कैरेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा नतीजा है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
जब हालात किसी के भी खिलाफ हों और जीतने की उम्मीद सिर्फ 1% हो, तो वो लड़ाई